मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ जिले का सिद्ध पीठ श्री श्री 1008 संकट मोचन सरकार धाम। हमारे मन बस गए रे, संकट मोचन सरकार, हमारे मन बस गए रे, संकट मोचन सरकार। जहां से निरंतर मानव कल्याण की अविरल धारा बह रही है। ओ बिगड़ी बनाते बाबा, बिगड़ी बनाते। इस दिव्य दरबार में जो भी सच्चे मन से शीश नवाता है, संकट मोचन सरकार उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। हे अर्जी लगाते बाबा, अर्जी लगाते। मान्यता है कि सरकार के दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। लगभग 100 वर्ष पहले मानव कल्याण और जन सेवा की परंपरा की नींव पूज्य ऋषि जी महाराज के दादा गुरु जी ने रखी थी। उसी परंपरा को ऋषि जी महाराज निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। प्रत्येक मंगलवार को धाम पर दिव्य दरबार का आयोजन होता है, जिसमें जो भी भक्त अर्जी लगाता है वो बालाजी महाराज अपने परम भक्त ऋषि जी महाराज के माध्यम से उसे पूरी कर देते हैं। ऋषि जी महाराज पर बालाजी की कृपा से उनके परिजन भी अभिभूत हैं। लगता है कि हाँ है कोई बेटा, ठीक है, हमारे कुछ धर्म पुण्य पूर्व जन्मों के और हमारे जेठे बड़ों के पुरखा हैं, जो दादा गुरु हैं, जो हमारे ससुर साहब थे, वो भी बहुत अच्छे पुण्य आत्मा थे। तो हो सकता है भगवान की कृपा कि ऐसे पुत्र को मैंने जन्म दिया है, और अच्छा है, कम से कम दूसरों के काम तो आया। हमें तो अच्छा महसूस होता है। क्या है, जब संतान अच्छे काम करे तो आदमी को आत्मिक संतुष्टि मिलती है। हम बड़े खुश हैं। तो भगवान से हम विनय करते हैं कि इसी प्रकार से आगे बढ़ती रहे, धर्म के कार्य करते हैं। धाम आने वाले भक्तों की मनोकामना पूरी होती देख ऋषि महाराज के बड़े भाई बताते हैं कि भक्तों के कष्ट हरने के लिए भगवान धरती पर नहीं आते, बल्कि अपने किसी दूत को भेजते हैं, जो दुख की घड़ी में उनका सहारा बनता है। हमारे कोई पूर्व जन्म में ऐसे कोई कर्म रहे होंगे कि जिस कारण हमें ऐसा भाई मिला। संकट मोचन सरकार की कृपा से ये जो भी मन में संकल्प लेते हैं, हमारे संकट मोचन सरकार उस संकल्प को अवश्य ही पूर्ण करते हैं। ऐसी कृपा है भैया। कभी कभी तो आंखों से अश्रु आने लगते हैं। ये खुशी के आंसू होते, बहुत ही खुशी होती है कि हमारी पीढ़ी में, हमारे परिवार में हमें बहुत ही गर्व महसूस होता है कि हमारे भाई ने वो कर दिखाया जिसकी हम लोग कभी कल्पना नहीं करते थे। पूज्य ऋषि जी महाराज का जीवन अत्यंत गरीबी में बीता। उनको और उनके परिवार को अत्यंत कष्टों का सामना करना पड़ा, लेकिन महाराज श्री ने विचलित होने की जगह गोविंद की शरण धारण की, क्योंकि पीढ़ियों से उनके परिवार की यही परंपरा रही है। पांडित्य कर्म हमारे यहाँ कई पीढ़ियों से चला आ रहा है, और बड़ी गरीबी थी, बेहद गरीबी थी। और कहा भी जाता है जब गरीबी का समय होता है ना, तो आपके अपने भी आपका साथ नहीं देते हैं। तब मैं भगवान का ही अनुसरण करता था, और बचपन से ही मुझे भागवत कथा करने का सबसे ज़्यादा, अपने आप में कहा जाए तो अतिशोक्ति नहीं होगी, शौक था। मैं चाहता था कि मैं भागवत प्रवक्ता बनूं, लेकिन आर्थिक तंगी होने के कारण मैं अत्यंत परेशान रहता था। गरीबी का वो समय, वो बुरे दिन, वो किसी का साथ ना देना, वो किसी का ठुकराना, वो किसी का पास ना आने देना, वो किसी का हमारे परिवार को हमेशा छोटे से स्तर में देखना बड़ा कष्टदायक लगता था। जब गरीबी का समय होता है तब आपका कोई साथ देने वाला संसार में नहीं होता है। बहुत बुरे दिन हमने, हमारे परिवार ने देखे हैं। लेकिन जब मैंने गोविंद की शरण में आया, जब मैंने गोविंद की शरण में आकर के उनकी शरण को पाया, तो भगवान ने खूब कृपा करी। और मैं कहना चाहता हूँ, गरीबी भगवान किसी को ना देवे,
हमेशा अपना भक्त बना करके रखे। हर रोज बड़ी संख्या में भक्त बालाजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने धाम पधारते हैं। विशेष बात यह है कि यहाँ उपलब्ध सभी सेवाएं निःशुल्क हैं। ये दिव्य दरबार न केवल सनातन भक्ति और आध्यात्म का बोध करवाता है, बल्कि मानव सेवा का अनूठा उदाहरण भी पेश करता है। इसका प्रमाण है पूज्य ऋषि जी महाराज द्वारा चलाए जा रहे अनेक प्रकल्प। आप श्री का संकल्प है कि संकट मोचन धाम पर आने वाली समस्त चढ़ोतरी को जन कल्याण के काम में लगाया जाए। आपके संकल्पों में से पहला है अन्नपूर्णा सेवा, जिसके माध्यम से धाम आने वाले भक्तों को निःशुल्क भोजन प्रसादी प्राप्त होती है। किसी को भी गरीबी का सूतक जीवन में ना लगवे, उसके लिए मैंने बहुत सुंदर विचार अपने ऊपर रखा है। अभी मैंने अन्नपूर्णा महारसोई का प्रारंभ किया है, जो अपने धाम पर मैं अभी नित्य प्रतिदिन चला रहा हूँ। महाराज जी का सबसे बड़ा संकल्प है गरीब बच्चियों की शिक्षा और विवाह। इसके लिए ऋषि जी महाराज राधा पाठशाला चला रहे हैं, ताकि बच्चियों का अधिक से अधिक कल्याण हो सके। मैंने राधा पाठशाला की भी शुरुआत की है। हमारा जो क्षेत्र है वो बुंदेलखंड का क्षेत्र है। बुंदेलखंड के क्षेत्र में बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता है, बेटियों को परेशान कर दिया जाता है, बेटियों को बोझ माना जाता है, गर्भपात कर दिया जाता है। उसके लिए मैंने स्वयं से मन में विचार किया, कोई भी बेटी गरीब नहीं होगी, कोई भी बेटी असहाय नहीं होगी, कोई भी बेटी आर्थिक तंगी के कारण पढ़ने में असमर्थ नहीं होगी। मेरी बहन के विवाह के लिए जैसे हमें रोना पड़ा, वैसे किसी भी पिता को अपनी पुत्री के विवाह के लिए नहीं रोना पड़ेगा। इसके लिए मैंने राधा पाठशाला के अंतर्गत बेटियों की सेवा करना शुरू किया। मैं आप सभी से भी निवेदन करना चाहता हूँ, आओ हम सब इस मुहिम से जुड़ते हैं। महाराज जी का संकल्प है कि भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा की ख्याति पूरी दुनिया में फैले, जिसके लिए वो निरंतर प्रयासरत भी हैं। हमने दिव्य दरबार के माध्यम से सभी लोगों का कल्याण करने का अपने आप में हमेशा संकल्प लिया। हम ये नहीं कहते हम चमत्कारिक हैं, बस हम ये कहते हैं कि प्रभु की कृपा भई सब काजू, जन्म हमार सफल बाजू। भैया हमारी तो खूब सुनी, ऐसे सबकी भगवान सुन रहे। पूज्य महाराज श्री के द्वारा किए जा रहे सेवा प्रकल्प हैं संकट मोचन धाम निर्माण, राधा पाठशाला, अन्नपूर्णा रसोई और कन्या विवाह। इन सभी प्रकल्पों में सहयोग के लिए संपर्क करें 8960573669, 8602087529। बैंक अकाउंट का विवरण, बैंक नेम प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, अकाउंट नंबर 960900008722, IFSC PUNB 0SUPG B5। आप महाराज श्री से अपने गांव एवं शहर में कथा करवाने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। धाम का पता है श्री श्री 1008 संकट मोचन श्री हनुमान जी ट्रस्ट, ग्राम मैदवारा, जिला टीकमगढ़, पिन कोड 472001, मध्य प्रदेश।